नमस्कार बच्चों, मैं निमिष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने बेटा वान टू वन गैस इक्वेशन को डेराइव किया था। वो कैसे डेराइव किया था? PV = nRT, जो कि एक आदर्श गैस इक्वेशन है। उसी में हमने कुछ चेंजेस किए थे। क्या कुछ चेंजेस कौन कौन से थे? P को PI से डिनोट किया था, V को VI से डिनोट किया था, और PI = P + AN² और VI = V - NB, यानी कि वर्जित आयतन और दाब दोनों को हमने मिलाकर वान टू वन गैस इक्वेशन डेराइव की थी। अब हम बेटा उसमें हमने जो वान टू वन गैस इक्वेशन के साथ साथ हमने उसके जो A और B नियतांक आए थे, उनकी हमने इकाइयाँ भी निकाली थी, जो कि यानी कि B वाला तो आयतन से रिलेटेड था, और A वाला जो था बेटा हमारा, देखिए यहाँ पर A की इकाई हमने दाब में संशोधन करके निकाली थी, AN² से दाब इंटू आयतन का स्क्वायर/मोल², यानी कि पास्कल इंटू m6 डिवाइडेड बाई मोल²। और B की जो वैल्यू वो निकाली थी n मोल गैस का वर्जित आयतन B = NB, तो B = आयतन/n से निकाला था। B की जो विमा निकाली थी, B की जो इकाई निकाली थी m³ इंटू मोल इनवर्स। अब हम बेटा आज की क्लास में वान डर वाल समीकरण के क्या क्या अनुप्रयोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ पे हम जानते हैं कि वास्तविक गैस की 1 मोल मात्रा के लिए वान डर वाल समीकरण, अब n = 1 रखें आप, तो P + A/V² इंटू V - NB = RT। n = RT हो गया, n = 1 हो गया, तो nRT की जगह RT हो गया बेटा। ठीक है, अब इनको हम गुणा कर देते हैं बच्चों, इनको हम गुणा कर देते हैं। PV माइनस जो हमारे पास ये सामने दिख रहा है बच्चों, देखो ये वाली सेकंड इक्वेशन जो दिख रही है हमारी, यानी कि ये हमारे को गुणा करने पर ही प्राप्त हुई है। P + A/V² इंटू V - NB से हमने इनको गुणा कर दिया। अब देखो बच्चों कि इस समीकरण में पद AB/V² का मान अत्यंत कम होता है। क्यों कम होता है बेटा? क्योंकि A और B की जो वैल्यू है वो बहुत कम है, और आयतन से डिवाइड कर रहे हैं, और आयतन से भी नहीं, आयतन के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो AB/V² का मान अत्यंत कम हो जाएगा, जिसे हम क्या है, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो PV - PB + A/V = RT। ठीक है, अब PV = nRT की फॉर्म में ले आते हैं। PV = RT + PB - A/V। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 की सहायता से विभिन्न परिस्थितियों में निम्न प्रकार गैसीय व्यवहार की व्याख्या, जो गैसियस डिफरेंट गैसें हैं वो किस तरह से व्यवहार करती हैं, इन इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बेटा, जब अति न्यून दाब पर, यानी कि अति न्यून दाब पर, फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं, अति न्यून दाब पर जब बहुत कम दाब यानी प्रेशर होता है, इन परिस्थितियों में गैसीय आयतन अति उच्च होने के कारण उसकी तुलना में B यानी कि वर्जित आयतन जो है B नगण्य रहता है बेटा। देखो बेटा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जब अति न्यून दाब पर हम उस गैस से रिलेशन स्थापित करते हैं, उस गैस इक्वेशन से रिलेशन स्थापित करते हैं, तो उसका क्या होता है कि इन परिस्थितियों में अति न्यून दाब पर गैसीय आयतन अति उच्च होने के कारण, न्यून दाब होगा तो आयतन, गैसों का आयतन बेटा मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, और बॉयल्स लॉ भी यही कहता है, P = 1/V, V = 1/P। ठीक है, तो जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इन परिस्थितियों में गैसीय आयतन अति उच्च होने के कारण इसकी तुलना में जो वर्जित जो ये देखा बेटा, वर्जित जो आपका आयतन है B नगण्य रहता है, और अणु क्या होते हैं, प्रेशर कम होने से अणु दूर होने के कारण उनके मध्य बल भी उपस्थित नहीं होते हैं, अतः दोनों संशोधन आवश्यक नहीं है। इसलिए समीकरण 1 से PV = RT, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, PV = RT
अर्थात इस अवस्था में गैस आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करेगी। मैंने आपको जो पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी गैस प्राकृतिक रूप से आदर्श गैस नहीं होती है, पर अगर हम उसमें चेंजेस करें, या तो टेम्परेचर में चेंजेस करें, या प्रेशर में चेंजेस करें, या उसके वॉल्यूम में चेंजेस करें, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंजेस करें, तो वो आदर्श गैस इक्वेशन की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया है बेटा, अति न्यून दाब लिया है। अति न्यून दाब पर जो गैस का वर्जित आयतन B है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, और हमारी आदर्श गैस की इक्वेशन क्या आ जाएगी, जो इक्वेशन 2 थी वो क्या हो जाएगी, PV बराबर RT। PV बराबर RT माइनस समथिंग था यहाँ पे, PV बराबर RT प्लस PV माइनस A/V था यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए गैस नंबर 2 पे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, PV बराबर RT हो जाएगी। और ये जो मैं अमेगट कर्व जो Z बराबर संपीडिता गुणांक से मैंने बेटा पिछली क्लासों में आपको बताया है, Z बराबर क्या होता है, संपीडिता गुणांक होता है। तो उसमें PV अपॉन RT के मध्य हम ग्राफ खींचते हैं, तो PV अपॉन RT बराबर 1, यानी कि Z बराबर 1 होने पर वो गैस आदर्श गैस की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ लगभग दे रखा है बेटा, यहाँ लगभग दे रखा है। तो अब देखो यहाँ पर बच्चों कि ये लगभग दे रखा है, इसीलिए ना ये जो ग्राफ है ये थोड़ा यूँ जाके यूँ जा रहा है, ये थोड़ा यूँ जाके यूँ जा रहा है। देखो बच्चों ये वाला, ये थोड़ा देखो, ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये ऊपर चला गया। ठीक है बच्चों, ये ऊपर चला गया। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अतः गैस इस अवस्था में आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, अब हम दूसरा ले रहे हैं बच्चों कि न्यून व सामान्य दाब पर, यानी कि अति न्यून दाब पर तो गैस आदर्श गैस की तरह बिहेव करती है। अब हम थोड़ा सा दाब को बढ़ा देते हैं, या सामान्य दाब उसको कर देते हैं। ठीक है, गैसीय दाब में अल्प वृद्धि करने पर आयतन में कमी आती है। ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू 1/V जो बोयल्स लॉ था बेटा, उसको ध्यान में रखें आप कि जब भी हम दाब बढ़ाएंगे तो आयतन कम होगा, आयतन बढ़ाएंगे तो दाब कम होगा। ठीक है, अतः गैसीय दाब में अल्प वृद्धि करने पर आयतन में कमी आती है, तथा अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल प्रभावी हो जाते हैं। और ये आकर्षण बल प्रभावी होने के कारण दाब संशोधन आवश्यक, किंतु इस अवस्था में भी कुल आयतन V की तुलना में B का मान नगण्य बना देता है। अतः समीकरण 1 से, किस तरीके से, समीकरण 1 से P प्लस A/V² और बराबर RT था हमारा, PV प्लस A/V बराबर RT, तो PV बराबर RT माइनस A/V, इस तरीके से। अब देखिए RT की वैल्यू यहाँ पर देखें बच्चों, अगर RT की वैल्यू यहाँ पर, अगर RT की वैल्यू PV से ज़्यादा है, अगर RT की वैल्यू PV से ज़्यादा है, यानी कि इसको PV अपॉन RT हम करें, अगर RT की वैल्यू PV से ज़्यादा होगी तो PV अपॉन RT क्या होगा, ग्रेटर देन 1, इज़ लेस देन 1। ठीक है, यानी कि Z, और हम जानते हैं Z क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, जो संपीडिता गुणांक है वो क्या होता है, PV अपॉन RT, तो Z इज़ लेस देन 1 हो जाएगा। अतः इस स्थिति में गैस आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन, इस स्थिति में गैस क्या करेगी बेटा, आदर्श की ऋणात्मक विचलन। देखो यहाँ पर बच्चों, ये Z मेरे पास है, Z और P प्रेशर में मैं ये देखो इस तरीके से ऋणात्मक विचलन, इस तरीके से गैस क्या करेगी, ऋणात्मक विचलन यहाँ पर दर्शाएगी। ठीक है, Z इज़ लेस देन 1 पर। अब देखो बेटा, उच्च दाब ले लिया। उच्च दाब का मतलब हमने अतिनील दाब लिया, फिर हमने थोड़ा उसमें प्रेशर को बढ़ाया, फिर हम उच्च दाब ले लें। उच्च दाब पर गैसीय आयतन अत्यंत कम हो जाता है। अब हम जानते हैं प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, हो जाने के कारण उसकी तुलना में वर्जित आयतन B नगण्य नहीं रहता है। यहाँ ध्यान रखें बच्चों, वर्जित आयतन जो है वो नगण्य नहीं रहेगा, उसकी तुलना में वर्जित आयतन B नगण्य नहीं रहे, किंतु उस उच्च दाब की तुलना में दाब संशोधन A/V² के मान को नगण्य माना जा सकता है। कैसे माना जा सकता है कि उच्च दाब पर वॉल्यूम जो हो गया वो कम हो गया बेटा, और V² तो और कम हो गया। ठीक है, तो A/V² को हम नगण्य मान लें, तो P इंटू V माइनस B इक्वल्स टू RT, PV बराबर RT प्लस PV, और PV अगर RT से ज़्यादा है, PV
यहाँ पर देखो RT से अपने आप ही ज़्यादा दिख रहा है, PV बराबर RT प्लस PV, यानी कि RT में PV जोड़ने पर वो PV प्रेशर इनटू वॉल्यूम के इक्वल हो रखा है। तो PV यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है कि PV क्या हो गया, PV RT से ज़्यादा है। तो PV अपॉन RT से हमें काम है, क्योंकि PV अपॉन RT हमारे पास क्या मिलता है, PV अपॉन RT क्या होता है हमारा, PV अपॉन RT जो है संपीड़ितता गुणांक होता है, यानी कि Z इज़ ग्रेटर देन 1। अतः इस स्थिति में जैसे आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन दर्शाएंगे। बेटा ये धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन क्या होता है, Z क्या होता है, संपीड़ितता गुणांक क्या होता है, इसकी मैंने बहुत अच्छी क्लास ली है आपकी पिछली क्लासों में, आप देखें इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको, ठीक है बच्चों। तो Z इज़ ग्रेटर देन 1, इस स्थिति में गैसें आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन दर्शाएगी, ठीक है। अब न्यून ताप पर फोर्थ कंडीशन हम ले रहे हैं, देखो अति न्यून दाब, फिर न्यून दाब, अब उच्च दाब, फिर उसके बाद न्यून ताप, यानी कि बिल्कुल मिनिमम टेम्परेचर हम लें, बिल्कुल मिनिमम टेम्परेचर हम लेते हैं। न्यून ताप पर गैसीय आयतन कम मतलब जो न्यून ताप होता है उस पर जो गैसीय आयतन है वो अत्यंत कम हो जाता है बेटा, ठीक है। B नगण्य नहीं रहता। अब वो जो अत्यंत कम हो गया आयतन, तो परंतु वर्जित आयतन नगण्य तो नहीं रहेगा, तथा अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षी बल लगने लग जाता है। अतः गैसें आदर्श व्यवहार से तीव्र विचलन दर्शाती है न्यून ताप पर, ध्यान रखें न्यून ताप पर, ठीक है। अब आदर्श गैस इक्वेशन, अब देखो बेटा, किंतु विचलन की प्रकृति दाब पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, दाब पर। अतः न्यून दाब पर PV इज़ लेस देन A/V होने के कारण PV माइनस A/V, क्योंकि A/V से PV कम है तो PV माइनस A/V ऋणात्मक होगा, इसलिए PV इज़ लेस देन RT होगा। PV इज़ लेस देन RT होगा तो वही PV अपॉन RT करेंगे हम, जिससे क्या आ जाएगा, हमारे पास Z आ जाएगा बच्चों। और Z आने से बच्चों जो है Z किसके बराबर हो जाएगा, लेस देन 1 के बराबर हो जाएगा बच्चों, लेस देन 1 के बराबर। देखो यहाँ पर मैंने गोला किया आपके पास, और ये इससे ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगी। कैसे विचलन दर्शाएंगी ये यहाँ से, ये देखिए आप, ये वाला ऋणात्मक विचलन P और Z बराबर क्या है, PV, देखो बेटा PV अपॉन RT, ठीक है, PV अपॉन RT होता है। तो Z बराबर PV अपॉन RT और Z इज़ लेस देन 1 हो जाएगा, तो ये गैसें क्या करेंगी, ऋणात्मक विचलन यहाँ पर दर्शाएंगी। किंतु ग्राफ से स्पष्ट हो गया हमारे को इस वाले ग्राफ से बेटा कि ये क्या करेंगी, ये ऋणात्मक विचलन इस वाले ग्राफ से हमें पता लग रहा है बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। ये देखो बेटा, ये बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पर हमें क्या पता लग जाएगा कि Z इज़ लेस देन 1, अतः गैसें ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगी। किंतु उच्च दाब पर PV इज़ लेस देन A/V होने के कारण, उच्च दाब पर देख रहे हैं PV इज़ लेस देन A/V होने के कारण PV माइनस A/V धनात्मक होगा, इसलिए PV इज़ ग्रेटर देन RT हो जाएगा हमारे पास। देखो बेटा, PV इज़ ग्रेटर देन RT हो जाएगा, तो Z यहाँ पर क्या हो गया, Z इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अतः गैसें क्या होगी, अतः गैसें धनात्मक विचलन दर्शाएगी। वहाँ पर Z इज़ लेस देन 1 पर ऋणात्मक विचलन दर्शाती है, और उच्च दाब होने पर Z इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अतः यहाँ पर गैसें क्या करेंगी, धनात्मक विचलन दर्शाएंगी। अब हमने वो तो ले लिया, वो तो क्या लिया था बेटा, बिल्कुल ये देखो यहाँ पर न्यून ताप पर। अब देखो यहाँ पर हम उच्च ताप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उच्च ताप ले रहे हैं। उच्च ताप पर गैसीय आयतन अत्यधिक होने के कारण, गैसीय आयतन अत्यधिक कैसे हो जाएगा बेटा, ताप जब बढ़ाएंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाएगी, और वो उनका आयतन अपने आप ही बढ़ने लग जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो गुब्बारा आपने देखा होगा, जब वो जलता रहता है उसमें कुछ, तो वो फूला हुआ रहता है, यानी कि गैसीय अणु गैस के अणु एक्सपेंड होते हैं, तो उनका आयतन अत्यधिक हो जाएगा, जिसके कारण जो B है, जो हमने निकाला है वर्जित आयतन के रूप में B, वो नगण्य हो जाएगा, तथा अणु दूर दूर स्थित होने के कारण उनके मध्य बल भी नहीं लगेंगे, अणु बहुत दूर दूर हो जाएंगे, जिसके कारण उनके बल, अतः दोनों संशोधन आवश्यक नहीं होंगे। इक्वेशन 1 से PV लगभग बराबर RT के हो जाएगा, PV
लगभग बराबर RT हो जाएगा, तो बेटा इस अवस्था में गैस आदर्श इक्वेशन, इस अवस्था में गैस क्या करेगी, देखो बेटा कैसे, ये यहाँ पर Z बराबर PV अपॉन RT है ना, बराबर 1, ये वाली इक्वेशन। अतः गैस क्या करेगी बच्चों, ये मतलब इस तरीके से आदर्श गैस, इस तरीके से, यानी कि ये थोड़ा सा इस तरीके से आदर्श गैस की तरह बिहेव करेगी। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है, लगभग बराबर हो जाएगा। तो जेड जो हमारी गैस है वो आदर्श गैस PV बराबर RT, यानी कि PV बराबर nRT के बराबर हो जाएगा, तो वो हमारी गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लगेगी। हाइड्रोजन व हीलियम गैसों के लिए Z इज़ ग्रेटर देन 1 होता है। ये बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में मेरे में समझाया था, Z इज़ ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, हमेशा हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के लिए, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के लिए Z, इस असामान्य व्यवहार की व्याख्या हम किस तरह, इन गैसों के लघु आणविक आकार व न्यून अणुभार के आधार पर संभव है। एक तो इनका आकार बहुत कम, इनकी साइज बहुत कम होती है, इनके पार्टिकल्स की, इनके अणुओं की, और इनका अणुभार भी बहुत कम होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, यानी कि जो परमाणु वो हमारे पास जो श्रेणी चालू होती है उसमें बेटा ये वहीं से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम से। इस तरीके से इनकी आणविक आकार और न्यून अणुभार के कारण आधार पर जो है ना, इन गैसों के जो असामान्य व्यवहार की व्याख्या हम कर सकते हैं, जिसके कारण अणु अत्यधिक निकट आने के उपरांत भी इनके मध्य कोई आकर्षण बल नहीं लगता है। इनके मध्य क्या लगता है बेटा, कोई आकर्षण बल नहीं लगता है। ठीक है, अणु बहुत पास पास आ जाते हैं तब भी इनके मध्य आकर्षण बल नहीं लगेगा। ठीक है, अतः इन गैसों का दाब संशोधन आवश्यक नहीं है। अणु बहुत पास पास आ गए और अणु बहुत पास पास आ गए, पर उनके मध्य कोई प्रभावी बल नहीं है, उनके मध्य कोई, अतः इन गैसों में दाब संशोधन की आवश्यकता हमें नहीं रहेगी। ठीक है, अर्थात P इंटू V माइनस NB इक्वस टू RT, तो PV माइनस PB इक्वस टू RT, तो PV बराबर RT प्लस PV हो गया हमारे पास। ठीक है बेटा, अब PV इज़ ग्रेटर देन, यानी कि देखो यहाँ पर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये वाला इक्वेशन आपको समझ में आना चाहिए। ये PV बराबर RT प्लस PV, यानी कि PV किसके बराबर है, RT प्लस PV के बराबर है। ठीक है, यानी कि PV RT प्लस PV के बराबर है, RT में कुछ जोड़ रखा है हमने, तब जाके वो PV के बराबर हो रहा है, यानी कि PV, तो PV क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, PV PV से बड़ा हो गया, PV इज़ ग्रेटर देन RT, तो PV अपॉन RT इज़ ग्रेटर देन 1, यानी, और हम जानते हैं कि PV अपॉन RT बराबर क्या होता है बच्चों, Z होता है, तो Z इज़ ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर बेटा, ये वाली प्रेशर और Z के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया है, और ये जो ये वाला दिखा रखा है हमने, एक स्ट्रेट लाइन Z बराबर 1, यानी आदर्श गैस, और ये जो हाइड्रोजन है और हीलियम है वो आदर्श गैस से भी मतलब विचलन प्रदर्शित कर देती है, देखें यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, और ये Z इनके लिए हमेशा Z इज़ ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल न्यूनतम होता है, इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल न्यूनतम होता है, जिससे PV अपॉन RT इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा और Z इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इस तरीके से बेटा हमने जो हमारी वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन हमने निकाली थी उसकी अनुप्रयोग डिफरेंट, चाहे वो अति न्यून दाब पर हो, चाहे वो न्यून दाब पर हो, चाहे वो उच्च दाब पर हो, या फिर न्यून ताप पर हो या उच्च ताप पर हो, ये निकाला। ठीक है, किसके लिए Z धनात्मक विचलन दिखाती है, किसी पर ऋणात्मक विचलन दिखाती है गैसेस, पर हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा पॉजिटिव विचलन दर्शाएंगी, वो क्योंकि उनके लिए Z इज़ ग्रेटर देन हमेशा 1 होगा, जो कि इस ग्राफ से स्पष्ट है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में बच्चों हमने वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। थैंक यू सो मच।